साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय यूएस पूरी तरह से बौखला गया है और भारत को प्रेशराइज करने के लिए, भारत को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद जो कुछ हो सकता है सब प्रयास किए जा रहे हैं। खास करके जब एससीओ समिट में यूएस ने देखा कि भारत और चाइना कई मुद्दों पर साथ आ गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कल चाइना ने यह बोला कि जो टेररिज्म का मुद्दा है उसके बारे में भारत के साथ रहा और बोला कि हाँ, इसे काउंटर करने की आवश्यकता है। चाइना ने यह भी कहा कि वर्ल्ड को हमें मल्टीपोलर बनाना चाहिए, यानी कि कई सारे ऐसे ऐसे ध्रुव बन जाए जो किसी को दबा ना सके और बैलेंस बना रहे दुनिया में। साथ में चाइना ने यह भी कहा कि जो ग्लोबल साउथ है उसमें भारत और चाइना एक बड़ी ताकतें हैं जिनका साथ रहना आवश्यक है। यानी कि चाइना भारत के साथ ताल से ताल मिला रहा है, इस बात से यूएस चढ़ा हुआ है। और साथ ही भारत और रशिया जिस तरह से साथ हैं या जिस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो तो उसके सर में दर्द किए ही हुए है। इसके बाद यूएस की तरफ से कल इतने शर्मनाक बयान आए हैं, जिनमें एक बहुत ही शर्मनाक बयान है यूएस के व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो। ये रहे, इनका कहना यह है, किसी एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें इन्होंने यह कहा कि भारत में जो रूस का तेल आ रहा है उससे भारत में ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। यानी कि पहली बार यूएस ने इस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। और यूएस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूएस जानता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके भारत में फूट डाली जा सकती है। हमारे देश में पहले अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रही, इन्होंने क्या प्रयास किया? यही तो किया कि पहले धर्म में बांटो, फिर जातियों में बांटो और फिर रियलाइज कराते रहो जाति 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 जाति। हमारे देश में एक नेता है जो हर किसी से जाति पूछते रहते हैं कि बताओ उसमें फलानी जाति के कितने हैं, उसमें फलानी जाति के कितने हैं। अब सेम पैटर्न यूएस अपना रहा है। तो आप जान जाइए कि स्क्रिप्ट किस तरह से सेम रहती है। पहले बोला जाता होगा किसी नेता से कि तुम भारत में जाति 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 करो, जब नेता ने कर लिया और नेता से नहीं हो पाया तो यूएस ने कहा ठीक है अब हम करते हैं। किस तरह से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आप देख लीजिए। अब यूएस भी आ गया है ब्राह्मणवाद फैलाने पर। एक बात बताइए, रशिया से तेल आ रहा है भारत में, रिफाइनरीज में आ रहा है, रिफाइनरीज या सरकारी होंगी या प्राइवेट होंगी, वहां पर क्या है? ब्राह्मणवाद। मतलब यूएस ने प्रयास करके देखा है कि एक बार देखते हैं कि जाति सूचक शब्द प्रयोग करके हमें कुछ फायदा होगा भी या नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो हम इस आग को और हवा देंगे और फायदा उठाएंगे। तो यूएस अब इस लेवल पर आ गया है। इसके साथ ही एक फैसला और आता है यूएस की तरफ से। यूएस कहता है यूरोप से कि यूरोप को अब यह सोचना चाहिए कि यूरोप जो भारत से डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगा रहा है वो सब मंगाना बंद कर दे, क्योंकि ये सब एक तरीके से यूक्रेन को फंड किया जा रहा है और इससे रशिया और यूक्रेन का युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। मतलब यूएस कैसे भी करके सिद्ध करना चाहता है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वो भारत की वजह से हो रहा है। भारत की वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत रशिया से तेल ले रहा है, फिर उस तेल से जो पैसा आ रहा है वो रशिया को जा रहा है, रशिया उस पैसे का उपयोग कर रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। इसमें यूएस ने यह कहा है कि जो भारत से रिफाइंड प्रोडक्ट जाते हैं यूरोप में, अब यूरोप को वो बंद कर देना चाहिए लेना। होता क्या है, भारत कच्चा तेल मंगाता है, ठीक है, हमारे यहाँ रिफाइनरीज बहुत हैं, हम उसे रिफाइन कर लेते हैं। रिफाइन करने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों को हम बेचते हैं, जिसमें हम यूएई को भी देते हैं, यूरोप को भी देते हैं, अफ्रीका को भी देते हैं, लैटिन अमेरिका को भी देते हैं, कई देशों को हम ये देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो हम रिफाइंड प्रोडक्ट देते हैं, जैसे डीजल वगैरह जो हो गया, गैसोलीन वगैरह जो कुछ भी है, ये हम यूरोप को सबसे ज्यादा देते हैं और यूएई को भी देते हैं। तो अब ट्रंप या यूएसए ये कह रहा है कि भारत से यूरोप जो रिफाइंड प्रोडक्ट ले रहा है इसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रशिया से एक तरीके से फंडिंग हो रही है। अब ये बताइए, 2-3 साल पहले जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था तब यूएस ने ही भारत से कहा था कि भारत एक काम करो, तुम रशिया से तेल लेते रहो, क्योंकि अगर तुम इससे तेल नहीं लोगे तो दुनिया में तेल की सप्लाई ठप्प पड़ जाएगी और तेल के दाम बढ़ जाएंगे, इससे महंगाई आ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि रशिया पे हम तो सैंक्शन लगा दें, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन तुम लेते रहो जिससे उसका तेल बिकता रहे और तेल की सप्लाई बनी रहे जैसी है वैसी। अब यूएसए में सरकार बदल गई तो ट्रंप चचा कहते हैं कि नहीं नहीं भारत, तुम रशिया से तेल लेना बंद करो। तो भारत ने ट्रंप से या यूएस से ये कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि आप हमसे कह रहे हैं कि हम तेल खरीद रहे हैं इसलिए ये युद्ध हो रहा है, तो तेल तो चाइना भी खरीद रहा है, हमसे ज्यादा खरीद रहा है। दूसरी बात यह है कि तुम भी रशिया से कई सारी चीजें ले रहे हो, फर्टिलाइजर ले रहे हो और भी न जाने कितनी चीजें आप ले रहे हो, उस पर आप क्यों नहीं रोक लगाते? यूरेनियम आप ले रहे हो रशिया से। तो इस पर ट्रंप कहते हैं अच्छा मुझे पता नहीं है, हम रशिया से ये सब ले रहे हैं, चलो मैं देखता हूं। मतलब तुम ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, चाइना हमसे ज्यादा खरीद रहा है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रशिया से एक पाइपलाइन आती है जो यूरोप को तेल और गैस सप्लाई करती है। हालांकि उस पाइपलाइन से जो पहले तेल और गैस यूरोप में जाता था उसे कम कर दिया गया है, लेकिन यूरोप अभी भी रशिया से ले रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि रशिया से जो यूरोप के पास तेल पहुंच रहा है अभी, वो भारत से भी ज्यादा है। जितना भारत यूरोप को नहीं दे रहा उससे ज्यादा रशिया यूरोप को बेच रहा है। लेकिन यूरोप को यह नहीं दिखाई दे रहा, यूएसए को यह नहीं दिखाई दे रहा, किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा। ये यूएसए या ट्रंप भारत से सिर्फ इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को मारने के बाद ट्रंप से या ट्रंप को किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं दिया, जबकि ट्रंप का इसमें कोई रोल भी नहीं था। तो ट्रंप का ईगो यहां हर्ट हो रखा है।
कि भारत एक बार बस ये कह दे कि मैंने सीजफायर कराया था। क्यों कह दे भारत जब तुमने कराया नहीं था तो? दूसरा ट्रम्प का ईगो हर्ट इस बात पर हो रहा है कि जब मोदी जी कनाडा से लौट करके भारत जा रहे थे तो मैंने बुलाया था तो आई क्यों नहीं। और तीसरा ईगो हर्ट इस बात से है कि ट्रम्प तब से लेकर अब तक मोदी जी को 4 बार प्रयास कर चुका है फोन पे बात करने की, हो नहीं पा रही है। तो ट्रम्प हर तरफ से मतलब इस समय जला भुना बैठा है और कैसे भी करके भारत को सबक सिखाना चाहता है। अब उसने अपनी तरफ से सारा प्रयास किया कि भारत को बताए बार बार हम टैरिफ लगा देंगे, तुम रशियन ऑयल मत लो, हम ये कर देंगे, हम ऊपर से और सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। भारत दबाव में आया ही नहीं। जब भारत दबाव में नहीं आया तो अब ये यूरोप का सहारा ले रहा है, भारत में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसका सहारा ले रहा है। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का भी सहारा ले। तो यूएस इस समय ये सब चीजें कर रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत को झुकाने के लिए कि कैसे भी भारत उसकी शर्तों पर झुक जाए, भारत कैसे भी ट्रम्प के आगे झुक जाए, जो भारत झुकने को तैयार नहीं है। अच्छा, यूएस ने जो ये कारनामे किए हैं इसके बाद भारत तो झुकना तो छोड़ो, भारत के एक नए समीकरण बन गए हैं और ये समीकरण ऐसे हैं जो यूएस के लिए और ज्यादा दुखदायी होंगे। वो है इंडिया चाइना रिलेशंस जो इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। कई बार तो लगता है कि ये ट्रम्प जो है रशिया का ही एजेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से हरकतें कर रहा है उससे भारत चाइना पास आ रहे हैं, भारत रशिया जो पास थे और पास आ रहे हैं, यानी ब्रिक्स कंट्रीज और मजबूत हो रही हैं। तुमको ही हर तरफ से दिक्कत आ रही है। तुम अगर इनकी चलो ट्रम्प के कहने पर ये देश डीजल की सप्लाई रोक भी दें, तब ये बताओ इनकी डीजल की सप्लाई कहाँ से आएगी, फिर कहाँ से ये रिफाइंड प्रोडक्ट लेंगे? तुम बेचोगे, बेचो, बाकी जगह से लेंगे, लें, महंगा पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी इनके यहाँ महंगाई बढ़ेगी तो इनके यहाँ लोग सड़कों पर आएंगे, दिक्कत तो यूरोप को ही होगी। तो तुम यूरोप को भी फंसा रहे हो अपने इस पूरे ईगो प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप जानकर के हैरान होंगे। खबरें ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि दोगलेपंथी की हद है क्या कोई। देखिए क्या लिखा है, यूरोप इंपोर्ट्स मोर रशियन गैस एडिंग वॉर टाइम इकोनॉमी रिपोर्ट फाइंड्स। वॉर टाइम पर तो बीच में भी कुछ समय पहले ऐसा हो गया था कि यूरोप रशिया की और ज्यादा गैस लेने लगा था। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि जो यूरोप है वो जितना पैसा यूक्रेन को दे नहीं रहा था मदद करने के लिए, उससे ज्यादा पैसा तो रशिया को दे रहा था तेल और गैस खरीदने के लिए। अब इसको आप क्या कहेंगे, दोगलापन है कि नहीं है? यूक्रेन का भी सुन लीजिए। यूक्रेन के पास जो रिफाइंड प्रोडक्ट पहुंचते हैं तेल के, वो भारत से जाते हैं और भारत 16% कंट्रीब्यूट करता है उसमें, 16%। अब 16% जो भारत भेज रहा है रिफाइन करके यूक्रेन को, तो भारत पर कच्चा कहां से आया? रशिया से। यानी भारत रशिया से लेता है, रिफाइन करता है, यूक्रेन को बेच रहा है। इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है यूक्रेन को। एक मैं आपको और डेटा दिखाता हूं, आप हैरान होंगे। देखिए ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट को देखिए, रशिया शेयर ऑफ ईयू पेट्रोलियम ऑयल इंपोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली फ्रॉम 29% इन क्वार्टर 2021 टू जस्ट 2% इन क्वार्टर 2025। यानी कि 2021 में ये यूरोप है पेट्रोलियम ऑयल ले रहा था रशिया से 29%, जो घट करके अब 2% हो गया है। ठीक है, चलो मान लिया। उसके बाद अभी भी बात करी जाए तो लगभग 23 बिलियन यूरो का ये तेल खरीद रहा है रशियन ऑयल। उसके बाद अगर देखा जाए नेचुरल गैस पर ध्यान दीजिएगा, नेचुरल गैस में अभी भी लगभग 11 से 12% जो गैस जा रही है यूरोप में वो रशिया की जा रही है। यानी कि मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाता हूं, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 है, इस साल का पहला क्वार्टर। इसमें जो यूरोप के पास जो नेचुरल गैस जा रही है उसमें 50% गैस जा रही है यूएसए से, 50%, और दूसरे नंबर पर जा रही है रशिया से 17%। यानी कि यूरोप में आज गैस का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर रशिया ही है, वो भी तब जब इतनी ज्यादा कटौती हो गई है। अब इसे क्या कहेंगे? इन यूरोपियंस का और यूएसए का दोगलापन आप देख रहे हैं। तेल चाइना भी ले रहा है, तेल यूरोप भी ले रहा है, गैस भी, लेकिन दिक्कत भारत से है। अच्छा, भारत यूक्रेन को भी दे रहा है, यूक्रेन खरीद भी रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत भारत से है। यूरोप जो हमको एक तरीके से संदेश दे रहा था, वो पहले खुद देख ले दूसरा सबसे ज्यादा कहां से ले रहा है। 2025 की बात कर रहा हूं। ये इस तरह के दोगले हैं और अब ये जातिवाद पर उतर आए हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं सब एक रहना, क्योंकि अब ये प्रयास तेज किया जाएगा। जातियों में तोड़ो, धर्म का एंगल लेकर के आओ, कैसे भी करके फूट डालो, कैसे भी करके प्रेशराइज करो। और हमारे देश में एक विशेष नेता हैं जो इन यूएसए के सुर में सुर भी मिलाते हैं। ट्रम्प कहेगा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, वो नेता कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ट्रम्प के समर्थन करता हूँ, हाँ डेड है। ट्रम्प कहेगा मैंने सीज फायर कराया, वो नेता कहेंगे हाँ हाँ ट्रम्प ने सीज फायर कराया, इस पर मोदी चुप क्यों है, नरेंद्र सरेंडर।
समझ रहे हैं? ट्रम्प कहेगा 5 जेट गिरे, ये नेता अपने आप बोल देंगे हाँ 5 जेट भारत के गिरे हैं, मोदी जवाब दो, मोदी जवाब दो, मोदी जवाब दो। तो यूएसए की इन जितनी भी चालें हैं, इस पर कौन समर्थन कर रहा है भारत में, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आपके हमारे हित के लिए है, कौन हमें तोड़ रहा है, कौन हमें जोड़ रहा है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब। अब भारत का दिखाता हूं मैं। भारत, इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स जैसे डीजल, गैसोलीन टू यूरोप, ड्रिवन लार्जली बाय रिफाइनिंग डिस्काउंटेड रशियन क्रूड। हम रशिया के क्रूड का रिफाइन करके यूरोप को दे रहे थे। इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2024, एक्सपोर्ट टू यूरोप जस्ट jumped over 50% year on year from about $5.9 billion in 2019 to as much as $20 billion। यानी कि 2019 में हम यूरोप को लगभग $5.9 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो बढ़ा करके अब हमने कर दिया है $20.5 बिलियन का। अब यूरोप कह रहा है, अभी यूएसए यूरोप से कह रहा है कि अब मत लेना, तुम बंद करो उसको, इंडिया का लेना। मतलब वो ये सोचते हैं कि इनकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी। ठीक है साहब। हालांकि जो 2024-25 में हमने 2023-24 की तुलना में थोड़ा कम कर दिया है। 23-24 में हमने $19.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो कि पिछले साल हमने 15 बिलियन तक ले आए थे, ऑलरेडी कम कर दिया था हमने। ठीक है। हम जो रिफाइंड ऑयल यूरोप को भेज रहे हैं वो ज्यादातर रिलायंस और ये नायरा जो रिफाइनरीज हैं गुजरात में, यहां से रिफाइन होकर के जाता है और यहां पर ज्यादातर तेल जाता है रशिया का। तो आप कहोगे अच्छा ये सब हो रहा है तो यूरोप क्या कर रहा है इसमें, यूरोप का कहना क्या है, तो उस पर भी हम आते हैं। यूरोप का कहना यह है कि अभी यूरोपीय यूनियन ने एक बात कही थी कि जो ये नायरा और रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं जहां पर रशिया का क्रूड ऑयल आता है, हम वहां से रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ठीक है। ये चीज लागू कब से होगी, ये चीज लागू होगी 1 जनवरी 2026 से, यानी अगले साल से। यूएसए क्या कह रहा है, यूएसए कह रहा है कि तुम अभी से बंद कर दो। ठीक है साहब। यूरोप ने यह भी कहा है कि हम अगले साल से भारत से ये जो रिफाइनरीज हैं यहां से तेल नहीं लेंगे, साथ ही हम जहां से भी तेल लेंगे ये सुनिश्चित करेंगे कि वो तेल रशिया वाला तेल तो नहीं है। अब किस तरह की सेंसलेस बातें करते हैं। भारत के लिए इसमें क्या दिक्कत है? भारत कल तक मान लो ए रिफाइनरी से भेज रहा था यूरोप, अब बी रिफाइनरी से भेज देगा यूरोप, क्या दिक्कत है भारत को? भारत पहले रशिया वाला रिफाइन करके भेज रहा था, अब कहीं और का लेकर के भेज देगा। ये सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, आप देख लीजिए। तो आप इस चीज पर आप गौर करें कि किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, किस प्रकार की चीजें की जा रही हैं और किस तरह से भारत को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि भारत तो इसमें सबसे छोटा प्लेयर है, कुछ है ही नहीं। जितना यूरोप मंगा ले रहा है अभी भी रशिया से तेल और गैस, उससे कम दे रहा है भारत यूरोप को अभी भी। जितना चाइना खरीद ले रहा है उससे कम खरीद रहा है भारत, लेकिन सिर्फ ईगो क्लैश है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को हमारे देश के साथ खड़ा होना है और हर संभव प्रयास जो यूएस की तरफ से किया जाएगा हमें तोड़ने का, उसका हमें विरोध करना है और कैसे भी उसकी बातों में नहीं आना है। बिल्कुल आंख कान नाक सब खुले रखना, कभी भी कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तो भड़कना मत, सब एक रहना और भारतीय पहचान को सबसे ऊपर रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।